वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। तो इंडिया अचीव हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट। भारत ने अब तक का सर्वाधिक निर्यात हासिल किया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वाई इन न्यूज, खबरों में ये जो है एक्सपोर्ट जो है वो क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट रिपोर्टेड इंडियाज हाईएस्ट एवर टोटल एक्सपोर्ट इन 2024-25 कि हमारी आरबीआई ने भारत में अब तक का सबसे ज्यादा निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, उसे रिपोर्ट किया है। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 2024-2025 में यूएस डॉलर 824.9 बिलियन डॉलर का हुआ है और ये अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, ये न्यूज में था। देखिए डेटा देखते हैं तो पिछले 10 साल में क्या हुआ है, तो कभी ये बढ़ा है, कभी ये घटा है। टोटल एक्सपोर्ट जो है वो घटा है, कभी बढ़ा है, कभी ज्यादा बढ़ा है, कभी ज्यादा घटा है। तो ये मिक्स ट्रेंड रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है अभी की, कि ये जो एक्सपोर्ट है वो अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं इस डेटा से। तो देखिए 2014-15 में जो एक्सपोर्ट था वो 468.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था। उसके बाद ये घटा है, 2015-2016 में ये घटा है और ये घट के हुआ है। टोटल एक्सपोर्ट 2015-2016 में था 416.6 बिलियन डॉलर का। उसके बाद ये बढ़ा है, 2016-2017 में ये 440 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो है हुआ था। उसके बाद 2017-2018 में ये 498.6 बिलियन डॉलर का हुआ था, बढ़ा था। उसके बाद 2018-2019 में ये 538.1 बिलियन डॉलर का हुआ था, ये बढ़ा था। और उसके बाद आप देख सकते हो 2019-2020 में ये घटा था, 526.6 बिलियन डॉलर का हुआ था। उसके बाद 2020-2021 में ये फिर से घटा था। टोटल एक्सपोर्ट था 497.9 बिलियन डॉलर। उसके बाद 2021-2022 में ये बढ़ा था 600 676.5 बिलियन डॉलर का हुआ था, ये बढ़ा था। उसके बाद 2022-23 में फिर से ये बढ़ा था, 776.4 बिलियन डॉलर का हुआ था। 2023-24 में ये थोड़ा सा बढ़ा था और 778.1 बिलियन डॉलर का बढ़ा था। और उसके बाद 2024-25 में अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है इस साल, 824.9 बिलियन डॉलर का। तो इसलिए ये न्यूज में था, ये डेटा थे। अब टोटल एक्सपोर्ट डेटा की अगर बात करें तो इसका जो अगर सार है वो अगर निकाले तो हम बोल सकते हैं कि जो भारत का टोटल एक्सपोर्ट है, जिसमें मर्चेंडाइज भी है और सर्विसेज भी है, वो कितना पहुंचा है? तो ये पहुंचा है 824.9 बिलियन डॉलर का पहुंचा है 2024-2025 में। अगर हम इसको ग्रोथ के परसेंटेज में बात करें तो भारत का जो लास्ट ईयर है उसके कंपैरिजन में इस साल जो एक्सपोर्ट हुआ है वो कितना बढ़ा है? तो वो 6.01% की ग्रोथ की दर के साथ बढ़ा है, ग्रोथ रेट के साथ ये बढ़ा है, विच इज गुड। 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में 6.01% के हिसाब से ये ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बढ़ा है। अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वैश्विक आर्थिक मंदी जो है वो चल रही थी, उसके बावजूद हमारा निर्यात जो है, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है। मतलब पूरी दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, उसके बावजूद हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो बढ़ा है। ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस भी हुआ है और उसके कारण बहुत सारी इकोनॉमी जो है वो डिसरप्ट हुई है, उनके ऊपर प्रभाव हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट जो है वो आगे बढ़ा है, ज्यादा हुआ है। अगर हम ग्लोबल चैलेंज की बात करें, मेजर मेजर ग्लोबल चैलेंजेस की अगर बात करें कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने में क्या चैलेंजेस आते हैं, तो पहला चैलेंज है कि पूरी दुनिया भर में जो ट्रेड रूट है उसमें से जो एक रूट है रेड सी वाला रूट, तो वहां पे क्राइसिस चल रही है। सो रेड सी क्राइसिस के कारण जो शिपिंग रूट है वो डिसरप्ट हुआ है, ये चैलेंज है। उसके बाद दूसरी तरफ यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसके कारण भी ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो इम्पैक्ट है, प्रभावित हुई है, ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा, जो पनामा कैनल है वो भी एक रूट है, एक महत्वपूर्ण रूट है, वहां पे ड्रॉट कंडीशन हुई है, सूखा हुआ है। सो पनामा नहर में सूखे से वैश्विक व्यापार जो है वो धीमा हुआ है, स्लो डाउन हुआ है, ये भी एक चैलेंज है। चौथा चैलेंज है कि बहुत सारी जगह पे क्या हुआ है कि नॉन टैरिफ मेजर जो है वो इंक्रीज हुए, उसके कारण भी बहुत सारा ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हुआ है, एक्सपोर्ट के ऊपर प्रभाव हुआ है। उसके बाद राइजिंग एनर्जी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुई है, उसके कारण प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो बढ़ी है। ये कुछ चैलेंजेस है। अब हम बात करते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के, जो वस्तु गुड्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये कितना हुआ है? तो ये 437.4 बिलियन डॉलर का हुआ है 2024-2025 में।
जबकि अगर 2023-24 की बात करें तो 23-24 में ये 437.1 बिलियन डॉलर का था। मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जो है वो हुआ है 2024-25 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को लेकर। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है वो सर्विस एक्सपोर्ट्स की हुई है। ये हिस्टोरिकल हाई गया है। तो 387.5 बिलियन डॉलर का जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है सर्विस सेक्टर का, सर्विस का एक्सपोर्ट हुआ है, मतलब वेरी हाई। और कितना ग्रोथ रेट है तो 13.6% का ग्रोथ रेट हमने अचीव किया है इस साल सर्विस एक्सपोर्ट्स में, जो बहुत ज्यादा हाई है और बहुत अच्छा माना जाएगा। अब हम अपने सर्विस सेक्टर में अगर देखें तो भारत का सर्विस एक्सपोर्ट सेक्टर क्या है, कौन कौन सी चीजों को हम एक्सपोर्ट करते हैं सेवा के नाम पे। तो देखो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज है वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, इसका एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है। ट्रैवल एंड ट्रैवल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल सर्विसेज जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, उसमें भी कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भी इंक्रीज हुआ है। ये सारी सर्विसेज भारत की जो है वो ज्यादा हुई है, इंक्रीज हुई है। अच्छा, सरकार की तरफ से कौन कौन सी पॉलिसी पुश मिला है, समर्थन मिला है। तो गवर्नमेंट ने एक नया न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जिससे हमें मदद मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम भी चलाई गई है जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है और एक्सपोर्ट बढ़ा है। ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स भी हमने, सरकार ने जो है वो अपनाए हैं। तो ट्रेड फैसिलिटेशन के कारण क्या हुआ है, तो प्रोसीजर के जो डिले होते हैं और कॉस्ट जो है वो भी डिक्रीज हुई है। तो ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर से फायदा हुआ है। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमने अपनाए हैं उसके कारण हमारे एक्सपोर्ट क्लियरेंस जो है वो एफिशिएंट हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इनसे हम बोल सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है। एक और स्कीम है, तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसे एक्सपोर्ट हब बना दिया गया है, उसके कारण भी हमें मदद मिली है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव से शुरू हुआ है। जो भी जिले हैं हमारे, तो वहां पे एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव है, उसके कारण लोकल एक्सपोर्ट जो होता है वो भी बढ़ा है। लोकल प्रोडक्ट जो है उसको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिला है स्कीम के माध्यम से, कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसे एक्सपोर्ट हब बनाया, इसके कारण लोकल लोकल रीजनल रीजनल प्रोडक्ट जो है उसको ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिला है। जो स्मॉल और मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सपोर्ट जो है उसके कारण भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो जो छोटे छोटे उद्योग है उनके फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो बढ़े हैं, तो इसलिए बहुत मदद मिली है। उसके अलावा जो हमारा स्मॉल फॉर्म का एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेशन है वो भी आगे बढ़ा है, इसके कारण हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, बाजार में विविधीकरण आया है, इसके कारण भी हमें फायदा हुआ है। तो इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है, अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई किया है बियॉन्ड द ट्रेडिशनल पार्टनर। तो पहले जो पार्टनर होते थे कुछ फिक्स होते थे, लेकिन अब हमने क्या किया है, अब हमने दुनिया भर में अलग अलग पार्टनर जो है वो ढूंढ निकाले हैं। तो हमारा जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, तो वहां पे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और वहां पे हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड भी बढ़ी है। उसके बाद जो हमारे अफ्रीकन देश है, लेटिन अमेरिकन देश है, वो भी हमारे की मार्केट प्लेयर जो है वो बने हैं, तो उसके कारण हमें मदद मिली है। उसके बाद हमारे देश में हमने बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, व्यापार समझौते किए हैं, तो उसके कारण भी एक्सपोर्ट बढ़ा है। नए नए ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, उसके कारण जो टैरिफ बैरियर होता है, जो नॉन टैरिफ बैरियर टैरिफ बैरियर होता है उसको रिड्यूस किया है, एक्सपोर्ट बढ़ा है। उसके बाद इंडिया यूएई का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एक एग्रीमेंट है, तो उसके कारण हमारे सर्विसेज बढ़े हैं और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो है वो भी आगे बढ़ा है और ज्यादा निर्यात बढ़ा है। तो ये सारी चीजों से हमें क्या मिला है, फायदा मिला है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट, कि हमारी जो आपूर्ति श्रृंखला के जो पुनर्रचना हुई है, रीअलाइनमेंट हुआ है, उससे मदद मिली है। तो पूरी दुनिया में ग्लोबल फर्म जो होती है उन्होंने चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को अपनाया है। मतलब चाइना के अलावा चाइना का सब्स्टिट्यूट जो है वो इंडिया हो सकता है। इंडिया में एक रिलायबल, इंडिया जो है इमर्ज हुआ है एज अ रिलायबल अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बन के, तो इसके कारण यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है और यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो भी बढ़ा है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने में योगदान देते हैं पॉजिटिवली। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को और स्ट्रेंथन करेगा और बढ़ाएगा।
उसके बाद हायर एक्सपोर्ट जो होगा वो हमारे जीडीपी के ग्रोथ को मदद करेगा, हमारे यहाँ जो रोजगार का सर्जन होता है उसको भी मदद करेगा। जो सर्विस का एक्सपोर्ट होता है वो हमारे इंडिया की जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उसको आगे बढ़ाएगा, उसको और ज्यादा बढ़ाएगा, इसमें हमें मदद मिलेगी। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज वो 2024-2025 में अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, US $825 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, ऐसा हम बोल सकते हैं। $825 बिलियन जो है उसका हमारा टोटल एक्सपोर्ट हुआ है, जो अब तक का सबसे हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which segment contributed highest growth to India's export in 2024-25? कौन से सेगमेंट में हाईएस्ट ग्रोथ हुआ है? तो यहाँ पे हम अनडाउटेडली बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज द आंसर, सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोबल ट्रेड। पहला है रेड सी क्राइसिस, दूसरा है यूक्रेन वॉर, तीसरा है पनामा कैनल ड्रॉट। सवाल है, विच ऑफ द अबाउ इंपेक्टेड इंडियाज एक्सपोर्ट एनवायरमेंट इन 2024-25, कि भारत का जो एक्सपोर्ट का एनवायरमेंट है वो 2024-25 में इनमें से कौन से कारणों से जो है वो इंपेक्टेड हुआ है? तो यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर होंगे, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव प्राइमरीली एम टू, चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोट लोकल प्रोडक्ट फॉर ग्लोबल मार्केट। की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाया गया जो है, तो उससे क्या हो रहा है, तो उससे हमारे लोकल प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट के लिए एक्सेसिबल हो चुके हैं, प्रमोट हो चुके हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।